हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानशाला पे, जहां हम देते हैं आपके सपनों को नई ऊंचाई और नया आकार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विज्ञानशाला लेके आया है गणित की शाला, मैथ्स की क्लासेस। जी हाँ, मैथ्स जो कि हर एक एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका सॉल्यूशन हम इस सीरीज में लेके आए हैं। इस सीरीज को जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने दो लेवल में डिवाइड किया है। एक है बेसिक लेवल, दूसरा है एडवांस लेवल। बेसिक लेवल में हम चीज़ें जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन में काम आने वाले हैं। तो बेसिक लेवल के जो वीडियो होंगे वो आप देख पा रहे हो कि इन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बेसिक लेवल के वीडियो। एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, एसएससी एमटीएस, ग्रुप डी, एसएससी सीपीओ, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एमपीएसआई, यूपीएसआई, इन सब एग्जाम्स के लिए बेसिक लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कई सारी एग्जाम हो सकती है जिनके लिए बेसिक लेवल हर जगह इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें एडवांस लेवल में, हम एडवांस लेवल में थोड़ा लेवल अप करेंगे, थोड़े अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये एडवांस लेवल जो है एसएससी सीजीएल जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति, मैथ्स का अति महत्वपूर्ण टॉपिक ज्यामिति जियोमेट्री स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ लिया था। पार्ट वन में हमने पढ़ा था पॉइंट, लाइन और एंगल यानी कि बिंदु, रेखा और कोण। पार्ट 2 में हमने पढ़ा पॉलीगन, पॉलीगन यानी कि बहुभुज, बहुभुज का बेसिक लेवल। पार्ट 3 में हमने पढ़ा एडवांस लेवल, पॉलीगन का एडवांस लेवल। आज है हमारा पार्ट 4। पार्ट 4 में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ट्राइंगल, जिसको हिंदी में कहेंगे त्रिकोण, त्रिकोण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसका भी आज हम बेसिक लेवल पढ़ेंगे। मतलब कि त्रिकोण की जितनी भी बेसिक बेसिक चीजें हैं वो सारी खंगाल देंगे और आपके खाते में डाल देंगे। ये त्रिकोण, ये ट्राइंगल जो है, ये जियोमेट्री का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें तो इतने सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं ट्राइंगल से। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और बहुत ही फोकस से, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है। ये वीडियो बशर्ते इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी होने वाला है। तो बिना देरी के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बांटना है ढेर सारा प्यार। और हो जाना है इस सेशन के लिए तैयार। और चलते हैं हम इस सेशन को जल्दी से तैयार करते हैं बिना देरी के। पहली स्लाइड पे चलते हैं। ये रही आपकी पहली स्लाइड कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहली स्लाइड, पहला टॉपिक। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्राइंगल होता क्या है। तो आप सभी को पता होगा, एक सेकंड जरा कलर चेंज करें। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि ट्राइंगल होता क्या है। ट्राइंगल होता है भैया जिसमें तीन साइड होती है ना। तीन क्या होती है? साइड होती है। साइड मतलब हिंदी में बोले तो भुजा। तो सबसे पहले इसको नेमिंग कर देते हैं। ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है? इस तरह की जियोमेट्री को ट्राइंगल बोलते हैं भैया। ये जो ए से लेकर बी तक की जो लेंथ है, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइड। ठीक है, तो इसमें कितनी? तीन साइड है, ए बी, बी सी और ए सी, है ना। कितनी साइड हो गई? तीन साइड। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, साइड मतलब भुजा, और ए सी। इसके अलावा ट्राइंगल में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? शीर्ष। ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये पॉइंट, ये है शीर्ष, है ना। इसको 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 कहते हैं शीर्ष। इसको कहते हैं वर्टेक्स भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स। तो शीर्ष कौन कौन से होगा? ए, बी और सी, है ना। इसके अलावा ट्रायंगल में और क्या इंपॉर्टेंट होता है? इसका एंगल, है ना। ये दो साइड के बीच का जो एंगल होता है, ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल दिखा देते हैं हम। एंगल को कैसे दिखाते हैं? ऐसे लिखते हैं, एंगल ए, है ना। इसको बोलते हैं कोण ए, एंगल बी कोण बी, एंगल सी कोण सी। ये तीन चार चीजें हो गई ट्रायंगल से रिलेटेड, ये आपको याद रखनी है और आपको पता ही होगी। अब हम चलते हैं टाइप्स, ट्राइंगल के टाइप। सबसे पहले बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, बहुत जीरो लेवल से। टाइप्स में सबसे पहला टाइप है हमारे सामने इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। क्या बोल रहा है? ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, तीनों के तीनों साइड इक्वल है। हिंदी में बोलूं, हिंदी में कहते हैं समभुज को, समभुज त्रिकोण, समभुज त्रिकोण, जिसमें तीनों पक्ष नहीं, भुजा, जहां जहां पे साइड है वहां पे भुजा आएगा भैया, भुजा, भुजा, जिसमें तीनों भुजा समान होती है ना। तो आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं यहाँ पर। एक सेकंड, ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है, ये है
समभुज त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें क्या है, इसमें ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है, ये तीनों की तीनों साइड इक्वल है। मतलब मान लो कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको नाम दे दो ए बी सी, है ना। इसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप है हमारे सामने आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, यानी टू साइड्स आर इक्वल। हिंदी में बोलूँ तो सम द्विबाहु त्रिकोण, दो भुजा बराबर होती है ना, दो भुजा बराबर होगी। इसको पहले नाम देते हैं ए बी सी। दो भुजाएं बराबर है, दो भुजा मतलब इसमें कौन सी है, एक तो ए बी और एक ए सी, ये दोनों क्या है, बराबर है। और बी सी क्या है, इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। देखो इसको ऐसे दिखाते हैं, ए बी, देखो कैसे दिखाते हैं, ये जो ए बी है, ये जो ए बी है, ये ए बी और ए सी बराबर है ना, तो हमने एक डंडा लगा दिया यहाँ पर, है ना, एक बार ऐसे 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 कर दिया। अब ये बी सी अलग है तो यहाँ पर दो लगा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, ये तो हो गया हमारा सम द्विबाहु त्रिकोण, है ना, आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अभी अपन देखेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, यानी कि समद्विबाहु त्रिकोण की के गुण हम देखने वाले हैं कि इसकी क्या खास बात होती है। जो जो भी खास बात है वो देखने वाले हैं, तो थोड़ा शांति रखना और वीडियो को देखना है आपको। अब आगे बात करते हैं स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल, यानी कि तीनों के तीनों साइड अनइक्वल है, मतलब कि इक्वल नहीं है। मतलब हिंदी में बोलूं कि तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, है ना। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है, ये ए, ये बी, ये सी, है ना। तब देखो कैसे दिखाएंगे, ये इसकी लेंथ कुछ और है, इसकी लेंथ कुछ और है और इसकी लेंथ कुछ और है ना। ऐसे दिखाते हैं इसको। तो मान लो कि अगर ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर, मतलब तीनों की लेंथ इक्वल नहीं होगी। इतनी सी बात आपको यहाँ पर समझनी है। ये हो गया स्केलेन ट्रायंगल। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल देखो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। इसको हिंदी में कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण, है ना। सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं, सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी, है ना। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब यहाँ पर ये है, एक्यूट का मतलब ये है कि जितने भी एंगल हैं, जितने भी एंगल हैं वो सबके सब 90 डिग्री से क्या है, कम है। मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये सब के सब 90 डिग्री से कम है ना। इसको जरा ठीक से लिख देते हैं, ये सब के सब क्या है, 90 डिग्री से कम है। एक सेकंड, हाँ ठीक है। देखो कैसे कैसे हो रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, इसलिए इसको कहते हैं न्यून कोण। फिर बात करेंगे अपन राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री के बराबर होगा। इसको हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। इसको हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण, सॉरी, ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो इसका एक एंगल होता है 90 डिग्री। सबसे पहले नाम देते हैं ए बी सी। एक एंगल होगा भाई साहब 90 डिग्री, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, बाकी 90 से कम ही होंगे, सीधी सी बात है। तो एक एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री, है ना। जिसमें तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो वो न्यून कोण, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो वो क्या हो गया, समकोण या फिर राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे चलते हैं। आगे हमारे सामने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना। इसको अधिक कोण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अधिक कोण। ये होगा अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण बोलते हैं इसको। कैसे बनाते हैं मैं बता देता हूँ आपको कैसे बनेगा ये बनता है कुछ इस तरह से कि इसमें एक एंगल जो होगा, सिर्फ एक एंगल की बात कर रहा हूँ, तीनों एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक एंगल। नाम दे देते हैं इसको ए बी और सी, है ना। तो ये जो एक एंगल है, ये जो बी जो एंगल है 90 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है आपको, है ना। ये 90 डिग्री हुआ, है ना, इतना इतना, तो इस 90 डिग्री से ज्यादा है ये बी एंगल, इसलिए इसको इस तरह के ट्रायंगल को बोलेंगे अधिक कोण, और इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये तीन चार तरह के टाइप हो गए। अब और देखते हैं आगे। आगे बेसिक प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। अब बेसिक प्रॉपर्टी आपको समझनी है। बेसिक प्रॉपर्टी यानी कि बेसिक गुणधर्म पढ़ने वाले हैं त्रिभुज की, क्या क्या खास बातें होती है, खास थ्योरम जो है, जो भी उसकी थ्योरम है, प्रमेय, सब पढ़ने वाले हैं।
तो अब आपका आपका पूरा ध्यान ये होना चाहिए क्योंकि सारे क्वेश्चन बेसिक थ्योरम से और प्रॉपर्टीज से ही होंगे, है ना। तो बेसिक प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार और कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और हमारे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, बांटेंगे ढेर सारा प्यार। ठीक है, अब चलते हैं जरा बेसिक प्रॉपर्टीज पे। सबसे पहली प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पर कई बार क्वेश्चन आते हैं और बच्चे फंस जाते हैं कि क्या पूछ लिया। ठीक है, क्वेश्चन प्रॉपर्टीज बोल रही है सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, है ना। हिंदी में बोल रहा है कि त्रिकोण के किसी भी दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक है ना। मतलब दो भुजाओं को जोड़ो तो वो तीसरी भुजा से ज्यादा आना चाहिए, सीधा सा हिसाब है ना। यहाँ पे बताते हैं हम, जरा इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी। तो देखो यहाँ तीन जगह पर मैंने लिख रखा है यहाँ पर इस तरह से, ए बी प्लस ए सी, इसको और इसको जोड़ा तो इससे ज्यादा आना चाहिए। ए सी प्लस बी सी, इसको और इसको जोड़ा तो इससे ज्यादा आना चाहिए। ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, इसको जोड़ा तो इससे ज्यादा आना चाहिए, है ना। तो आना ही है ज्यादा, है ना। तो ये जब तक ज्यादा आएगा तब ही वो क्या होगा, ट्राइंगल होगा, है ना। अगर ये समेशन अगर कम आ गया तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, है ना। अगर ये समेशन दो भुजा कोई सी भी उठाओ आप, है ना, जैसे मान लो कि आपने उठाया ए बी प्लस ए सी, है ना, और इन दोनों को जोड़ने के बाद आपने ये देखा कि भाई साहब ये तो बी सी से कम आ गया, तो ये ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, है ना। अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, है? जैसे आपसे पूछ लेगा, ऑप्शन देगा चार ऑप्शन, है ना। उसमें एक ऑप्शन ये होगा कि भैया इसमें से एक ऐसा ऑप्शन बताओ जो ट्राइंगल नहीं है ना। तो मैंने आपको ऑप्शन दिया, एक दिया, तीन, चार, पाँच। एक दिया मैंने आपको दो, एक, पाँच, है ना। एक दिया मैंने आपको छ, आठ, दस, और एक दिया मैंने आपको चार, पाँच, चार, पाँच और छः। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको दिया। अब आप यहाँ पर देखो, तीन और चार को जोड़ो, सात आ रहा है, पाँच से ज़्यादा आ रहा है ना। चार और पाँच को जोड़ो, नौ आ रहा है, तीन से ज़्यादा आ रहा है। पाँच और तीन को जोड़ो तो आठ आ रहा है, चार से ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर देखो, दो और एक को जोड़ा तो तीन आया, है ना। क्या वो पाँच से ज़्यादा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। मतलब देखो, टू प्लस वन करने पर आ रहा है तीन, और ये पाँच से छोटा है, मतलब ये जो है ये ट्राइंगल बनाएगा ही नहीं, है ना। दो, एक, पाँच मिलके कभी ट्राइंगल नहीं बना सकते, है ना। बाकी आप इन सबको भी जोड़ के देखोगे तो आ जाएगा, है ना। ये सब ट्राइंगल बना रहे हैं, ये ट्राइंगल नहीं बना रहा है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले ही प्रॉपर्टी से हमने एक क्वेश्चन देखा, वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टीज थी, इसको अक्सर लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं, इसी तरह की एक और प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो हिंदी में क्या बोल रहा है, त्रिकोण के किसी भी दो भुजाओं की, ये पक्ष नहीं है भुजा है, भुजाओं की लंबाई के बीच का जो अंतर है वो तीसरी भुजा की लंबाई से छोटा होता है। वहां पे क्या था, जो समेशन होगा वो बड़ा होगा, जो योग होगा वो बड़ा होगा, और जो डिफरेंस है यहाँ पे क्या दे रखा है, डिफरेंस यानी कि अंतर, अंतर क्या होगा, छोटा होगा। तो एक बार जरा इसको बनाते हैं, पहले ए बी और सी, है ना। जरा देखो यहाँ पे दे रखा है, ये मोड लगाना बहुत जरूरी है यहाँ पे, है ना। मोड का मतलब ये है कि आपको घटाना है, और जो राशि आएगी, जो अमाउंट आएगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी, किन्हीं भी दो भुजा को उठाओ, उनका अंतर करो, और तीसरी भुजा से उसकी तुलना करो, कंपेयर करो कि वो छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है। अंतर अगर छोटा आ रहा है तो ही वो त्रिकोण बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, है ना। तो अंतर क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, अंतर छोटा आना चाहिए, अंतर छोटा आना चाहिए, है ना। तो जैसे उधर करा है वैसे ही यहाँ पर भी आप करके देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो दो चार आप इस तरह के डिजिट लेके इसको सॉल्व करना, है ना। तो अंतर हमेशा क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। ये हो गया आपका योग और अंतर की दो प्रॉपर्टी, बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज, है ना। ये बेसिक है एकदम। अब चलते हैं हम जरा नेक्स्ट पर, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। बहुत ही आसान और ये वेल नोन है, सबको पता होगी। हिंदी में बोल रहा है कि त्रिकोण के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। मतलब क्या कहना चाह रहा है, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको। ए, ये बी, ये सी, है ना। तो मैंने बताया था ना शुरू में, ये एंगल है, एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी।
तो कह रहा है कि त्रिभुज के जो आंतरिक कोण है, आंतरिक समझना बहुत ध्यान से, आंतरिक मतलब अंदर वाले, ये अंदर वाले आंतरिक कोणों का योग बोल रहा है वो। आंतरिक कोणों का जो योग है मतलब इन तीनों को आप जोड़ोगे तो आपका योग आना चाहिए 180 डिग्री, है ना। इस पे बेस्ड अभी मैं आपको 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा आगे, तो इसको ध्यान रखना कि तीनों 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 कोणों का योग जो है वो क्या होता है, समेशन जो क्या होता है वो 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। चलते हैं, ये भी बहुत आसान प्रॉपर्टी थी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, है ना। क्या बोल रहा है, एक त्रिकोण के बाहरी कोण विपरीत आंतरिक कोण के योग के बराबर हैं। देखो समझते, पहले इसको बनाते हैं, समझते क्या कहना चाह रहा है। ए बी सी, ये कहना चाह रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल है, अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है जरा यहाँ बनाता हूँ मैं आपको। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण, है ना, ध्यान से समझना। ये सी यहाँ बना देते हैं, ये मैंने इस लाइन को, इस बी सी लाइन को एक्सटेंड करो, आगे बढ़ाओ, बढ़ा दिया। पॉलीगन में भी बताया था मैंने कि एक्सटीरियर एंगल कैसे बनाते हैं, पॉलीगन में भी बताया था कि एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण कैसे बनाते हैं। एक लाइन को एक्सटेंड करना बहुत जरूरी है, एक लाइन को एक्सटेंड करो, उसके बाद दोनों साइड के बीच का जो एंगल है वो कहलाता है बाह्य कोण, एक्सटर्नल एंगल, इसको कहते हैं एक्सटर्नल एंगल। पॉलीगन में भी एक्सटर्नल एंगल ऐसे ही निकालना था, और चूंकि ट्राइंगल भी तो पॉलीगन ही है, मैंने बताया था पॉलीगन में ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 साइड वो ट्राइंगल होता है। तो यहाँ पर ये अपन ने एक्सटीरियर एंगल निकाला, तो आप एक्सटीरियर एंगल को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखते कैसे हैं, देखो इसको बढ़ाने पर हमने इसको नाम दे दिया डी पॉइंट, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं, एंगल ए सी डी, है ना, ये ए, ये सी और ये डी, है ना, एंगल ए सी ए, अरे रे रे रे, ए सी डी, ठीक है। ये जो एंगल है ये होता है बाह्य एंगल। तो अब इसकी प्रॉपर्टी बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि जो बाह्य कोण होता है वो जो बचे हुए दूसरे कोण हैं, मतलब इसके अलावा जो दूसरे 2 कोण बच रहे हैं, यानी कि ये वाला ए और बी, इन दोनों का क्या होता है, समेशन होता है भाई साहब, है ना। इन दोनों का होता है समेशन, मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो इक्वल लगा के लिखूंगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, कोण ए धन कोण बी, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, बड़े बड़े क्वेश्चन में को सॉल्व करने के काम आने वाली प्रॉपर्टी है ये, अति महत्वपूर्ण, है ना। ठीक इसी तरह अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे बताओ, मैं यहाँ पर एक लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरह से, ऐसे ये वाली लाइन को एक्सटेंड कर दिया मैंने, इस एंगल का पूछा आपसे, ये मैंने दे दिया ई, है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एंगल बी ए ई, बी ए कौन सा, बी ए ई मतलब एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होगा, तो आपको क्या करना है, ये वाला एंगल छोड़ देना है, जिस पर बना हुआ है उस एंगल को छोड़ देना है, बचे हुए जो 2 एंगल है उनका सम कर देना है ना, यही तो मैंने बताया। तो एंगल बी आपको लिखना है यहाँ पर, हाँ एंगल बी प्लस एंगल सी, है ना। इसी तरह से अगर मैं इधर बढ़ा देता हूँ एक एंगल, ऐसे एक लाइन बढ़ा दी मैंने, ए बी सी डी ई हो गया, एफ दे देते हैं इसको, है ना। मैं एंगल बोलूँ, एंगल सी बी एफ, है ना, सी बी एफ जो एंगल है वो क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, बी वाले को छोड़ देंगे और बचेगा कौन सा, एंगल ए प्लस एंगल सी, ठीक है। अभी हम इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं, तो मैं आपको इसको 50 बार बताने वाला हूँ, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये आपको आ जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि एक्सटर्नल एंगल जो है 2 कोणों के योग के बराबर होता है, और 2 कोण कौन से हैं ये आपको समझ में आ चुका है। अब चलते हैं अपन जरा नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टीज पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना, जैसा आपको उचित लगे। अगली प्रॉपर्टी हमारी, अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट एंड साइड अपोजिट टू स्मॉलेस्ट एंगल इज स्मॉलेस्ट। किसी भी त्रिकोण में सबसे बड़ा कोण के विपरीत भुजा, भुजा जो है वो सबसे बड़ी होगी, जो भैया सबसे बड़ा कोण होगा उसके विपरीत वाली जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे छोटा कोण होगा उसके विपरीत वाली भुजा जो होगी सबसे छोटी होगी। अब जैसे इस एग्जाम्पल, इस प्रॉपर्टी को यहाँ समझते हैं, इसको नाम दो पहले ए बी और सी, ठीक है।
सबसे बड़ा एंगल वैसे तो आपको दिख नहीं रहा है कि कौन सा होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा। इसमें सबसे बड़ा एंगल है ए, है ना, मैंने बोल दिया कि एंगल ए सबसे बड़ा है, मैंने आपको बोल दिया, है ना। तो सीधी सी बात है, जो इसके सामने वाली भुजा होगी, सामने वाली भुजा कौन सी, ये कौन सी, बीसी, ये जो बीसी है ये कौन सी है, सामने वाली भुजा हो गई। तो अगर मैंने बोल दिया है कि एंगल ए बड़ा है, तो आपको पहचान जाना है कि भैया बीसी, इन सब में जो सबसे बड़ी भुजा है वो कौन सी है, बीसी, बीसी सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बोल दिया कि एंगल सी सबसे छोटा है, ऐसे लिख देता हूँ, एंगल ए बड़ा है, तो भुजा बीसी भी बड़ी है, एंगल सी छोटा है। तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी, इसके सामने वाली भुजा कौन सी, ये है ना, सामने वाली भुजा ये है, मतलब ए बी, मतलब ये, ठीक है। ये जो ए बी जो भुजा होगी ना, ए बी भुजा, ये सबसे छोटी होगी। बहुत आसान सी बात यहाँ पर बोली गई इस प्रॉपर्टीज में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखनी है ना। ये यहाँ पर था एंगल, एंगल सी, ठीक है। ये अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इन एनी ट्राइंगल line joining any vertex to the midpoint of its opposite side is called a median of the opposite side of triangle। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, सारी जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं सारी महत्वपूर्ण है। किसी भी त्रिकोण रेखा में अपने विपरीत पक्ष के मध्य बिंदु के लिए किसी भी वर्टेक्स में, चलिए ठीक है ये थोड़ा उल्टा सीधा हो गया, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम नाम देंगे इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए, एक एक लाइन का मतलब समझेंगे। ए बी सी इसको नाम दे दिया हमने, है ना। इन एनी ट्राइंगल लाइन जॉइनिंग एनी वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब शीर्ष होता है, शीर्ष से एक ऐसी लाइन डालो आप, है ना, टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मतलब इस एंगल से डाली ना अपने, इस शीर्ष के जो अपोजिट साइड है कौन सी, बीसी, बीसी का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट कहाँ होगा इसका, मिड पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ पे, ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे डाल दिया मैंने, ठीक है। ये है मिड पॉइंट। तो बोल रहा है कि इस शीर्ष को इस मिड पॉइंट से मिलाओ, तो मिला दिया। मिलाने के बाद सीधी सी बात है, ये इसको आधे आधे में डिवाइड करेगा, क्योंकि आपने बोला ना मिड पॉइंट है, तो ये और ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो बोल रहा है कि जो आपने लाइन डाली है, इसको पहले नाम दे दो आप डी। तो ये जो लाइन आपने डाली ए डी, है ना, अगर आप इस तरह से कोई लाइन डालते हो कि किसी शीर्ष से उसकी भुजा को आधी करने वाले जगह पे एक लाइन डाल दो, तो उस लाइन को बोलते हैं अपन मीडियन, उसका नाम हो जाता है माध्यिका, है ना, हिंदी में कहते हैं उसको माध्यिका, मीडियन, उसको कहते हैं मीडियन, है ना, बहुत ध्यान से। अब मीडियन, बच्चे मीडियन में और एंगल बाइसेक्टर में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो एंगल बाइसेक्टर भी बताऊंगा क्या होता है, तब बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना। मीडियन ध्यान से याद रखिए कि सामने वाली भुजा को आधा करे उस जगह पे जो लाइन डालें अपन, वो होता है मीडियन। ए डी हो गई आपकी मीडियन, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगली प्रॉपर्टी पे, है ना? अगली प्रॉपर्टी अभी अभी जब आएगा एंगल बाइसेक्टर तब मैं बताऊंगा। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल इन अ ट्राइंगल आर इक्वल, क्या कहना चाह रहा है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, त्रिकोण में समान कोणों के विपरीत भुजा बराबर होती है। बहुत बढ़िया, देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये आइसोसेल्स ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हो गई, है ना। अभी समझाते हैं, ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी। ये कहना चाह रहा है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, मान लो कि मैंने कहा कि एंगल बी और एंगल सी दोनों बराबर हैं, मैंने ऐसा बोल दिया आपको, मैंने बोल दिया कि ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है कि जिन भी दो एंगल, अगर कोई दो एंगल बराबर हैं, तो उसके सामने वाली भुजा मतलब कि ये, मतलब कि ए सी, और इसके सामने वाली भुजा मतलब कि ये, मतलब कि ए बी, ये दोनों क्या होगी, बराबर होगी। ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के। बहुत ध्यान से समझो। या फिर मैंने बोला कि कोई दो भुजा अगर बराबर है ना, मैंने ऐसा बोल दिया कि कोई दो भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो ऑटोमेटिक वो एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। जैसे दो भुजा बराबर कब होती है, आइसोसेल्स ट्रायंगल में, है ना। आइसोसेल ट्रायंगल का मतलब ही क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। तो मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, मैंने कहा कि ये आइसोसेल ट्रायंगल है और इसमें ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है, तो आपको बिना दिमाग लगाए ये पता लगा लेना चाहिए कि एंगल बी और एंगल सी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल बी और एंगल सी बराबर होंगे।
तो ये प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल है ना, अगर एंगल बराबर है तो साइड बराबर होगी, साइड बराबर है तो एंगल बराबर होंगे, है ना। ये आइसोसेल्स ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हो गई, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। सब प्रॉपर्टी के क्वेश्चन करेंगे, एक एक प्रॉपर्टी के, तो इसलिए ध्यान से पढ़ते जाइए, सब प्रॉपर्टी के क्वेश्चन होंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोल रहा है आइसोसेल्स ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, आगे देखो। इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू अनइक्वल साइड फ्रॉम इट्स अपोजिट वर्टेक्स देन द परपेंडिकुलर इज मीडियन। बहुत ध्यान से जो भी ये बोल रहा है मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ए, पहले इसको नाम दे देते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। सबसे पहले तो बोल रहा है आइसोसेल्स ट्राइंगल, मतलब मैंने बोल दिया कि ए बी और ए सी बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर है, पहली चीज तो होगी। दूसरा बोल रहा है कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, परपेंडिकुलर समझते हैं आप, परपेंडिकुलर का मतलब समझते हैं, मतलब अगर ये कोई लाइन है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ 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 करना है, मतलब कि 90 डिग्री पर एक लंब डालना है, इसको हिंदी में कहते हैं लंब, है ना, लंब डालना, ये 90 डिग्री पर लंब डालना, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर डालना। तो बोल रहा है कि परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू अनइक्वल साइड, अब इसकी अनइक्वल साइड कौन सी है, बीसी, तो मतलब इसके ऊपर अपने को परपेंडिकुलर डालना है फ्रॉम इट्स अपोजिट वर्टेक्स, मतलब इसके अपोजिट वर्टेक्स से हमको क्या डालना है, एक सेकंड, हमको डालना है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हमको डालना है एक परपेंडिकुलर, बस ये डल जाए ठीक से सीधे से, हाँ डल गया, ये है आपका परपेंडिकुलर, इसको नाम दे दो डी। तो एडी तो है परपेंडिकुलर, तो जैसे ही आप ऐसा परपेंडिकुलर डालेंगे आइसोसेल ट्राइंगल में, तो बोलता है कि ये मीडियन बन जाता है, ऑटोमेटिक मीडियन बन जाता है, मतलब क्या कि ये इस भुजा को और इस भुजा को बराबर भागों में बांटेगा, है ना। मतलब अगर यहाँ से अगर आप कोई परपेंडिकुलर डालते हो अगली लाइन पर, तो ऑटोमेटिक वो तीसरी भुजा को बराबर 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 बांट देगा। इसके अलावा उसने भी बोला कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द वर्टेक्स एंगल, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सब चीज हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर। इसको कैसे दिखाते हैं, एक डंडा यहाँ लगा दो, एक डंडा यहाँ लगा दो, इसको ऐसे दिखाते हैं, है ना, इस तरह से दिखा, डेश लगा दिया एक। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आइसोसेल्स ट्राइंगल में, ऐसा होता है। आइसोसेल्स ट्राइंगल होता क्या है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, तो दो भुजा ए बी और ए सी बराबर है, ए बी बराबर ए सी, ए बी और ए सी बराबर है। अब ए बी और ए सी मतलब अब अनइक्वल वाली साइड पे, यानी कि जो इक्वल नहीं है, मतलब कि जो बी सी है उस पर अगर अपन परपेंडिकुलर डालें अपोजिट वाले से, मतलब ए से हमने परपेंडिकुलर डाला ए डी, तो वो मीडियन हो जाएगा, और मीडियन का मतलब भी होता है कि सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटे। तो बी डी और डी सी, बी डी और डी सी क्या हो गई, बराबर, है ना। इसके अलावा आपका एंगल ध्यान से देखिएगा, बी ए डी इक्वल एंगल डी ए सी, है ना। ये बी ए डी और डी ए सी, ये दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। तो आपको कोई आके बताएगा नहीं, जब क्वेश्चन में अगर इस तरह का दे दिया जाए कि एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है और हमने उस पर एक परपेंडिकुलर डाला ए डी, तो बस आपको समझ जाना है कि ये दोनों भुजा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आपको समझ जाना है कि ये दोनों भुजा बराबर होगी। इसके अलावा आपको ये समझ जाना है कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे, है ना, खुद से ही समझ जाना है, ये इसीलिए तो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तब हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं अपन, पर ये पढ़ना बहुत जरूरी। इन राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे पहले बोल रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल में, इसको नाम दे दो सबसे पहले ए बी सी, है ना। एक एक समकोण त्रिभुज में द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, राइट एंगल का वर्टेक्स जो होता है ना, जहां राइट एंगल है, राइट एंगल का है 90 डिग्री यहाँ पर, तो इसका वर्टेक्स कौन सा हो गया, ये। तो इस वर्टेक्स को जो लाइन है वो क्या करना है, ज्वाइन करना है टू द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कौन सा है इसमें, ए सी, ये इसका हाइपोटेनियस है। इसके मिड पॉइंट पे, अब देखिए ए सी का मिड पॉइंट कहाँ हो सकता है, मान लो यहाँ कहीं पे मिड पॉइंट आया, ये आया, इसको और इसको अगर हम ज्वाइन करें, इसको और इसको ज्वाइन कर दो, इसको नाम दे दो डी। तो अब ये जो बी डी आपने ज्वाइन करा है ना, बी और डी, ठीक है, वो बोल रहा है कि ये इस AC का हाफ होगा, AC का हाफ होगा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब ये और ये, देखो AC का आधा AD है कि नहीं, ये A ये C, AC पूरा इतना था, इस पूरे AC का आधा BD AD है कि नहीं, AD AD ये, क्योंकि हमने मिड पॉइंट पे ही तो डाला तो आधा हुआ,
और ये DC भी क्या हुआ, आधा हुआ, है ना। तो ये दोनों तो बराबर हैं ही, क्योंकि हमने डाला ही है आधे पे। वो बोल रहा है कि ये भी इसके बराबर हो जाएगा, मतलब ये BD भी इसके बराबर हो गया। मतलब मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि कौन कौन किसके बराबर है। BD इक्वल AD इक्वल DC इक्वल, ध्यान से देखिए, AC डिवाइड बाय 2, है ना। मतलब अगर मैं बोल दूं कि AC की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, मैंने बोला कि AC क्या है, 10 सेंटीमीटर है, और मैंने आपसे पूछा कि ये BD बताना, ये BD कितना है, तो आप क्या बोलेंगे जल्दी से कि ये BD कितना है, AC बाय 2 मतलब 5 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, ठीक है। तो ये होगा राइट एंगल ट्राइंगल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि अगर हम इसके शीर्ष से हाइपोटेनियस पे मिड पॉइंट पर अगर एक पॉइंट डालें और वहां से एक लाइन डालें, तो वो जो लाइन होगी वो हाइपोटेनियस की आधी होगी, है ना। तो हाइपोटेनियस 10 था तो उसका आधा 5 हो गया। इस पर भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, याद रखना। नेक्स्ट थ्योरम, बहुत सारी थ्योरम है। हाँ, अब प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी है, 2 3 4 थ्योरम है, जल्दी से देखिए प्रमेय, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। प्रमेय देखिए, प्रमेय सबसे पहली है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोल रही है, इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स इज पैरेलल टू द, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बोल रहा है। मैं आपको यहाँ पे सीधे बताता हूँ, इस लैंग्वेज में नहीं जाएंगे अपन। A B और C, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, ऐसा बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड, मतलब किसी भी दो साइड, मैंने ले ली AB और मैंने ले ली AC, दो भुजाएं ले ली, दोनों भुजाओं के मिड पॉइंट लिया, ये मिड पॉइंट ले लिया, मान लो ये एक मिड पॉइंट ले लिया और इसका एक ये मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है, यहाँ पे आएगा मान लो। तो इनको जो लाइन ज्वाइन करेगी, इनको जो लाइन ज्वाइन करेगी वो, पहले इसको नाम दे देते हैं, मान लो वो D है ना। तो ये जो D है, ये D जो है, ये सबसे पहली बात तो बोल रहा है कि D पैरेलल होगी BC के, मतलब अगर किन्हीं भी दो भुजाओं का मिड पॉइंट उठाएं, यानी कि उनका बीच का जो पॉइंट उठाएं और उनको ज्वाइन कर दें, तो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक वो तीसरी वाली भुजा के पैरेलल हो जाएगी। पहली चीज तो ये पैरेलल तो हो जाएगी, उसके बाद आधी भी होगी, मतलब आधी मतलब उसकी लेंथ आधी होगी, मतलब D इक्वल टू BC बाय 2 होगा, BC बाय 2, मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो D कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, है ना। इसको कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि हमने मिड पॉइंट से उठा के उनको ज्वाइन कर दिया, एक लाइन DE है, ABC एक त्रिभुज है, AB के और AC के मिड पॉइंट D और E है, और हमने इनको मिला दिया। BC की लंबाई 10 है, तो आप D की लंबाई बताइए, तो आप जल्दी से बता देंगे कि वो उसकी आधी होगी, तो 5 है। इस तरह से इस मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल हम क्वेश्चन में करने वाले हैं, तो अभी करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरम पे, है ना। ये मिड पॉइंट थ्योरम है, बहुत ध्यान से, थ्योरम स्टार्ट हो चुकी है अब। नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम बोलती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, है ना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलती है कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है, सबसे पहले तो आप समझिए कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल होता क्या है, पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है, ये मैं आपको बता देता हूँ, है ना? इधर साइड में बताते हैं, ठीक है। मान लो कि कोई एंगल है, ये आपका एंगल है ना, ये ए, ये एंगल है, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर मतलब ये होता है कि इस एंगल को बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटे, तो दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, दो बराबर भागों में बांटने वाली जो लाइन है, उसी को कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है ए, मान लो इसको दे देते हैं बी, ये है सी, इसको नाम दे देते हैं डी, तो एडी, एडी इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। अब आते हैं अपन थ्योरम पे, थ्योरम क्या बोल रहा है, एक बार जरा इसको नाम दे दे पहले, ए बी सी। तो ये कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल। अभी बताते हैं, सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर बनाओ। मान लो एक एंगल उठा लो आप, एंगल उठाया मैंने BAC, मतलब कि ये वाला एंगल उठा लिया इसको करना है बाइसेक्ट, बाइसेक्ट करना है मतलब इसको आधा करना है, तो इसको आधा हमने किया, आधा करके ये लाइन डाल दी यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ध्यान रखिए ये एंगल बाइसेक्टर ये मीडियन नहीं है, ये इसको इसको आधा डिवाइड नहीं करेगा, मैं यही बोलना चाह रहा था कि मीडियन और एंगल बाइसेक्टर दोनों अलग चीज होती है। एंगल बाइसेक्टर का काम होता है एंगल को बाइसेक्ट करना, मतलब कि एंगल को आधा करना,
नाम से पता चल रहा है। और मीडियन का मतलब होता है सामने वाली भुजा को अलग अलग करना, सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटना। तो एंगल बाय सेक्टर और मीडियन में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। कुछ कुछ जगह पर एंगल बाय सेक्टर और मीडियन सेम होंगे, वो कहाँ होंगे मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल एंगल बाय सेक्टर और मीडियन अलग है, बिल्कुल अलग है। तो एंगल बाय सेक्टर ए डी यहाँ पर मैंने डाल दिया। अब वो बोल रहा है कि वो इस भुजा को उस रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशो में ये वाली भुजाएं हैं। तो मैं आपको लिख के बताता हूँ यहाँ पे, है ना। कई बार हमें लैंग्वेज समझ नहीं आती है, एक्सप्रेशन समझ आता है, तो मैं आपको ये लिख के बताता हूँ, लिख के। तो जिस रेशो में डिवाइड करेगा भुजा को, यानी कि इस बीसी को जिस रेशो में डिवाइड करेगा, बीडी रेशो डीसी, है ना, बीडी रेशो डीसी, ध्यान से, ये बीडी है, ये है बीडी और ये है डीसी। तो इनका जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, ये बीडी वाली साइड में जो साइड आ रही है ए बी, तो आप बीडी के सामने ए बी लिखेंगे, है ना। और डीसी के साइड वाले में देखो ये बाइसेक्टर, ये बीच में ये बाइसेक्टर है ना। तो इसके लेफ्ट साइड में इधर बीडी आ रही है ना। तो बीडी डिवाइड बाय, अगर आप डीसी कर रहे हैं तो आपको ए बी डिवाइड बाय ए सी करना है ना, इतना ध्यान रखना है, ए बी डिवाइड बाय ए सी, है ना। अगर आप डी सी डिवाइड बाय बी डी कर रहे हैं तो आप ए सी डिवाइड बाय ए बी करेंगे। तो इस रेशो में डिवाइड करेगी, है ना, इस रेशो में, इनके रेशो में डिवाइड होगा। और आप देख भी पा रहे हो, देखो ए बी ए सी से छोटी है ना, ए बी छोटी नजर आ रही कि नहीं आ रही, ए सी बड़ी है, ए बी छोटी है, तो ऑटोमेटिक आपको नजर आ रहा होगा कि बी डी, ये जो बी डी आपको नजर आ रही है ना, ये बी डी, ये भी तो छोटी है डीसी से, ये डीसी से छोटी है कि नहीं, है ना। तो उसी रेशो में डिवाइड करेगा ये एंगल बाइसेक्टर, इन 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 भुजाओं के रेशो में ही इसको डिवाइड करेगा। ये बोलना चाह रहा है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, है ना। बहुत बहुत ही बढ़िया थ्योरम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसमें बहुत क्वेश्चन होंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम। अब ये हो गई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगली कोई थ्योरम बची है तो वो देख लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान, सबको पता है। इन राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल में बनती है, और राइट एंगल ट्राइंगल मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, इसीलिए मैंने आपको बताया ये सब चीजें कि क्या होती है। ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है सम बाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट मतलब कि ये हमेशा यही होगी, यानी कि हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी रहेगी। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है, मतलब कर्ण, इसको हिंदी में कहते हैं कर्ण, कर्ण का जो स्क्वायर है वो लंब के, यानी कि परपेंडिकुलर के, और बेस के यानी कि आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ये सबको पता है आपको, हिंदी में लिख देते हैं, कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर धन आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हो गया हिंदी में भी, है ना। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब इसका इस्तेमाल हम ट्रिपलेट निकालने में करते हैं, मतलब ट्रिपलेट के लिए करते हैं ना, ट्रिपलेट बनता है वहां पे करते हैं, है ना। ये आप सभी को पता होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं जरा, ट्रिपलेट बताते हैं हम आपको। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, देखिए ये ट्रिपलेट का मतलब होता है तीन ऐसी संख्याओं का समूह जो क्या करे, समकोण बनाए, है ना। ये है तीन संख्याओं का समूह जो समकोण बनाए, जैसे कि 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, ये सारी आपकी ट्रिपलेट्स बनाती है, समकोण बनाती है, आपको याद रखनी है। अब इसको ट्रिपलेट को निकालने का एक तरीका भी होता है, एक फॉर्मूला होता है ना। दो फॉर्मूले भैया, अगर इवन नंबर है तो उसका एक फॉर्मूला होगा, और एक अगर ओड नंबर है तो उसका एक फॉर्मूला होगा ट्रिपलेट निकालने का। बहुत ध्यान से सुनिए। तो एक नंबर मान लो आपको कोई इवन नंबर दे रखा है ना, इवन नंबर दे रखा है, उसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, और ओड नंबर का फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो ट्रिपलेट में आपको एक नंबर तो पता ही होगा, बाकी दो निकालने होंगे, है ना। जैसे मान लो कि कोई नंबर आपको पता है और वो जो नंबर है वो इवन है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा इवन, जो नंबर है इवन नंबर डिवाइड बाय 2 करेंगे, पूरे का ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे, प्लस माइनस 1 करेंगे। अभी करके बताता हूँ कैसे होगा। इवन नंबर उठा लो आप, चार, चार मैंने उठाया, है ना। तो चार तो एक तो खुद संख्या हो गई, बाकी दो पता करनी है। तो 4 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1, है ना। तो 2 से डिवाइड करा तो ये 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1, तो 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 1। अगर मैं प्लस करूंगा तो 5 आ जाएगा,
माइनस करूंगा तो 3 आ जाएगा, तो हो गया ना ट्रिपलेट। 4 का ट्रिपलेट हो गया कि नहीं हो गया? 4 का ट्रिपलेट हो गया, 4 5 3 हो गया। ये देखो 4 का ट्रिपलेट 4 5 3, ठीक है। ओड नंबर का देखते हैं, ओड नंबर का, ओड नंबर का दिखा देते हैं आपको, ओड नंबर का ट्रिपलेट है ना। ओड नंबर का ट्रिपलेट का फॉर्मूला लिख लेना आप ये। ओड, ओड का सबसे पहले स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया, उसके बाद उसमें प्लस माइनस 1 करना है और फिर पूरे का डिवाइड करना है 2, ठीक है। पूरे का डिवाइड करना है 2। ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो बताऊंगा। एक एग्जांपल लेते हैं, 5 को उठाते हैं, 5 को, 5 को उठाया, 5 एक ओड नंबर है, 5 का करना है स्क्वायर प्लस और माइनस 1 डिवाइड बाय 2, है ना। ट्रिपलेट निकाल रहे हैं अपन, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 2, है ना। तो प्लस करेंगे तो 26 डिवाइड बाय 2, माइनस करेंगे तो 24 डिवाइड बाय 2, है ना। धन करेंगे तो 26/2 और माइनस ऋण करेंगे तो 24/2। तो इसको करेंगे सॉल्व, तो आ जाएगा 13 आ जाएगा और ये आ जाएगा 12। तो 5 का जो ट्रिपलेट बना वो क्या बना, 12 और 13, है ना। ये देख सकते हो आप यहाँ पर ट्रिपलेट बना ना। अब इस फॉर्मूले को कैसे याद करना है? फॉर्मूले को ऐसे याद करना है कि इवन जो है ना, इवन, इवन में हम 2 का डिवाइड कर सकते हैं तो पहले ही कर दो, पहले ही 2 का डिवाइड कर दो, फिर प्लस माइनस को जोड़ो। ओड में हम 2 का डिवाइड कर तो सकते हैं लेकिन पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए हमको डिवाइड करना ही नहीं है, हमको स्क्वायर करना है, प्लस माइनस करना है, उसके बाद 2 का डिवाइड करना है। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला, और ये इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट लिख लो, इनको कहीं पर भी याद करना है, इसको ट्रिपलेट को याद करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट, आखिरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोल रही है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल which intersect the other side in a distinct point, the other two sides are divided in the same ratio, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम की तरह ही है लेकिन थोड़ी सी अलग है। आपको बताते हैं अभी, ए बी और सी, हिंदी में लैंग्वेज में नहीं जाएंगे हम लोग, सीधा मैं आपको बताता हूँ। बोल रहा है कि एक लाइन है जो कि किसी तीसरी भुजा के समांतर है, मतलब बीसी के समांतर एक लाइन डाली मैंने, कहीं पर भी डाल दो, इसके समांतर डालनी है बस, कहीं पर भी डाल दो, मैंने यहाँ डाल दी, इसके समांतर होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी समांतर ये हो गई, ठीक है। इसको नाम दे दो डी, समांतर भुजा डाली और वो 2 अलग अलग पॉइंट पर उसको काट रही है ना, बाकी 2 भुजाओं को, ए बी को डी पर काट रही है, ए सी को ई पर काट रही, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो किस रेशियो में? मतलब ये कि अगर कोई पैरेलल लाइन डालोगे तो इधर जो ए बी डिवाइड हो रहा है सेम रेशियो में होगा, मतलब ए डी डिवाइड बाय डी बी इक्वल ए ई डिवाइड बाय ई सी। मतलब यहाँ देखो, ये इसका रेशियो डिवाइड बाय इसका रेशियो, इसका रेशियो डिवाइड बाय इसका रेशियो, इनका रेशियो हमेशा सेम आएगा। मतलब इसका रेशियो अगर 2:1 है तो इसका रेशियो भी 2:1, इसका रेशियो 3:5 है तो इसका रेशियो भी 3:5 है। तो ऐसी पैरेलल लाइन कहीं भी डालो आप, चाहे यहाँ डाल लो, चाहे यहाँ डाल लो, किसी भी जगह पर डाल दो पैरेलल लाइन, है ना। तो जिस भी रेशियो में डिवाइड होगा उन दोनों का रेशियो सेम होगा। ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। और यहीं से निकल के आती है मिड पॉइंट थ्योरम। तो वो पैरेलल लाइन कहाँ डालेंगे हम? मिड पॉइंट पे, है ना। उस तरह से मिड पॉइंट थ्योरम निकल के आती है, पर दोनों अलग अलग है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलती है कि भाई पैरेलल लाइन आप कहीं भी डालो तो उनका रेशियो इक्वल होगा। मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है कि मिड पॉइंट पे डालो तो वो आधी हो जाएगी और पैरेलल रहेगी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है। सारी थ्योरम हो गई, सारे प्रॉपर्टीज हो गई, अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3, 4 एंड 6। द ट्राइंगल इज, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:6 के अनुपात में है, तो त्रिभुज किस तरह का त्रिभुज है? एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब मैंने आपको बताया अधिक कोण है, सॉरी न्यून कोण है, न्यून कोण है या सम कोण है या फिर अधिक कोण है या फिर इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता, है ना। तो
तो अब इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का तरीका आता है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, है ना। इसमें देखो कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, वो है 6, है ना। जैसे इस रेशियो में दे रखा है 3:4:6, है ना। तो इस रेशियो को हटाते कैसे, 3x 4x 6x हटा दिया। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये वाली, है ना। इसका स्क्वायर कर दो 6। पाइथागोरस प्रमेय लगाते कैसे, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर इक्वल्स दोनों भुजाओं का स्क्वायर का समेशन, मतलब इन दोनों का समेशन, ठीक है। ऐसा करने पर चेक करो, ये इक्वल अभी लगाया हमने, हम चेक करने के लिए लगाया। देखो इसका स्क्वायर करेंगे 36 स्क्वायर, इसका करेंगे यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, आएगा कितना 25x स्क्वायर, है ना। और यहाँ कितना आ रहा है 36x स्क्वायर, ठीक है। 36 बड़ा है कि 25 बड़ा है, 36 बड़ा है, तो यहाँ पे ये जो इक्वल का साइन नहीं आके ये क्या आ जाएगा, ऐसे ऐसे बड़ा साइन आ जाएगा, ठीक है। तो जब हाइपोटेनियस, दोनों हाइपोटेनियस का स्क्वायर दोनों के सम के स्क्वायर से ज्यादा आ जाता है तो वो हो जाता है अधिक कोण। अगर यही चीज कम आ जाती तो वो हो जाता है न्यून कोण, और इक्वल आ जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिक कोण, है ना। तो ये कौन सा है, अधिक कोण है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये हो गया आपका क्वेश्चन। इस तरह से देखते हैं अधिक कोण न्यून कोण है समकोण आ रहा है कि नहीं। बराबर आ रहा है तो समकोण, अधिक आ रहा है तो अधिक कोण, कम आ रहा है तो कम न्यून कोण। ये हो गया पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोलता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, एक सेकंड। इफ द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 6, 8 एंड 10, है ना, बहुत ध्यान से, 6 8 एंड 10 आपको दे रखा है, तीन भुजाओं की तीन लंबाई दे रखी है। देन द लेंथ ऑफ द मीडियन टू इट्स ग्रेटेस्ट साइड, ग्रेटेस्ट साइड पर जो मीडियन डलेगा उसकी लंबाई आपको निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर आपको समझने वाली बात होगी, यहाँ पे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि 6 8 10 नंबर देखते से आपको पहचानना है कि ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट बनाते हैं। ध्यान से देखिए 6 8 10, है ना। ये क्या बना रहे, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट बना रहे, मतलब ये जो होगा, ये जो ट्राइंगल होगा ये किस तरह का होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल में ही तो बनता है ट्रिपलेट, है ना। तो मान लो कि ये 10 है, ये 6 है और ये 8 है ना। अब बोल रहा है कि जो सबसे बड़ी भुजा पर जो मीडियन डलेगा, मीडियन डलेगा मतलब इसको आधा जो करेगा उसकी आपको वैल्यू निकालनी है ना। तो देखो अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी, है ना, वो थ्योरम का इस्तेमाल हो गया यहाँ पे। चूंकि ये आधा कर रहा है, मीडियन है, ये बी डी है क्या मीडियन, तो ये इस भुजा को आधा आधा कर रहा है, मतलब ये भी 5 ये भी 5, ठीक है। तो अब आपसे पूछ लिया बी डी, याद करो मैंने बताया था, ये बी डी पूछ लिया आपसे, ये बी डी है क्या मीडियन, और आपसे पूछ लिया कि इस मीडियन की लेंथ बताओ। तो मैंने आपको बताया था ये मीडियन जो है वो हाइपोटेनियस की आधी होती है। हाइपोटेनियस यहाँ पर AC है, तो AC डिवाइड बाई 2, हाइपोटेनियस 10 है तो 10 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 5। तो कहाँ है आंसर, ये रहा, ये हो गया आपका राइट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और इस तरह से प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको समझ में आया, हमने मीडियन डाला था और ये मीडियन किसका, हाइपोटेनियस का आधा हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, दो चीजें यूज हो गई यहाँ पे, एक तो ट्रिपलेट और एक मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है एबीसी, उसमें AD इज द इंटरनल बाइसेक्टर, है ना। अब मैंने आपको बताया मीडियन और इंटरनल बाइसेक्टर में डिफरेंस होता है, आपको समझ में आना चाहिए। अब इंटरनल बाइसेक्टर दे दिया उसने, है ना। इंटरनल बाइसेक्टर है AD ऑफ ए, है ना, मीटिंग द साइड BC एट D। तो सीधी सी बात है वो D पर मिल रहा है BC पर। अभी बना देते हैं इसको, अभी बना देते हैं। ए, जब तक आपको बोला नहीं जाए कि किस तरह का ट्राइंगल है, आप एक स्केल एंड ट्रायंगल ही बनाएंगे, विषमबाहु त्रिभुज ही बनाएंगे, ABC, है ना। ABC त्रिभुज बनाया, उसने बोला कि AD जो है, AD एक इंटरनल बाइसेक्टर है A का, तो ये A एंगल है, इसका इंटरनल बाइसेक्टर मतलब ऐसे बाइसेक्ट कर दिया मैंने इसको, और ये लगा दिया यहाँ पर D, और ये बाइसेक्टर मतलब इसको और इसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि BD जो है, BD की लेंथ है 5, और आपके सामने दे रखी है BC, BC मतलब इस पूरे की लेंथ आपको दे रखी है 7.5,
बहुत कितना शानदार क्वेश्चन। अब आपसे पूछ रहा है कि ए बी यानी कि ये और ये ए सी का रेशियो बताना है, ए बी रेशियो ए सी, है ना। तो मैं आपको थ्योरम बता चुका हूँ कि जब इंटरनल बाइसेक्टर होता है तो वो उन भुजाओं को उस रेशियो में डिवाइड करता है कि जिस जिस साइड पे वो एंगल बाइसेक्टर है। मतलब हमने लिखा था, पहले लिखा था, क्या लिखा था, बी डी डिवाइड बाय डी सी, याद करिए बी डी डिवाइड बाय डी सी, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइड बाय ए सी, है ना, इक्वल्स ए बी डिवाइड बाय ए सी, ए बी डिवाइड बाय ए सी। और यही तो हमको निकालना है, ए बी डिवाइड बाय ए सी निकालना है। बी डी हमारे पास है। अब डी सी कैसे निकालेंगे, आपको बी सी दे दिया उसने, बी सी पूरा 7.5 है, बी सी 7.5 में से बी डी घटाएंगे 5 तो ये कितना आ जाएगा 2.5, तो ये 2.5 हो गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। बी डी की वैल्यू है 5, है ना, बी डी की वैल्यू कितनी है 5, डी सी की वैल्यू 2.5, है ना। तो ए बी रेशियो ए सी, यही तो हमको निकालना है और ये आ गया। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 2:1, आंसर हो जाएगा 2:1। कितना आसान क्वेश्चन और कितना बेहतरीन क्वेश्चन, हमारी प्रॉपर्टी यूज हो गई इसमें। इसका आंसर हो जाएगा ए। ध्यान रखिए बी नहीं होगा ना, 1:2 नहीं होगा, 2:1 होगा, ए बी 2:1 हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हो चुका है। अब चलते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए बी सी इज ए ट्राइंगल, ए बी सी एक ट्राइंगल है, द बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल बी, बी एक इंटरनल एंगल है उसका जो बाइसेक्टर है, एंड एक्सटर्नल एंगल सी इंटरसेक्ट एट डी। चलो पहले एक एक लाइन का यहाँ पर ड्रॉ करते जाते हैं, है ना, एक एक लाइन बनाते जाते हैं। क्या हो गया इसको, हाँ ठीक है, सबसे पहले बनाते हैं ए बी सी। जब तक कहा नहीं जाए तब तक विषमबाहु त्रिभुज बनाना है हमेशा। तो ए बी सी मैंने बना दिया कैसा भी। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बोल रहा है कि बी का इंटरनल बाइसेक्टर, मतलब ये बी है, बी का इंटरनल बाइसेक्टर, इसको आगे बढ़ाया, ठीक है ऐसे, और एक्सटर्नल एंगल एट सी, मतलब सी पर एक्सटर्नल एंगल कैसे बनेगा, ऐसे, ये सी का एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है। तो इसका इसका भी बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर कैसे बनेगा, ऐसे बन गया। ये देखो इसको डिवाइड करेगा, है ना, ऐसे। अब इसको वो बोल रहा है कि ये दोनों जो बाइसेक्टर हैं ये कहाँ मिलते हैं, ये डी पॉइंट पर मिलते हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन, बोल रहा है कि डी पर मिलते हैं, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, इंटरसेक्ट एट डी, है ना, डी पर प्रतिच्छेद होता है। अब बोल रहा है कि इफ बी डी सी, बोल रहा है कि बी डी सी का जो एंगल है वो 50 डिग्री है, 50 डिग्री, मतलब ये एंगल आपको दे रखा है 50 डिग्री है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि एंगल ए कितना होगा, ये पूछ रहा है कि एंगल ए कितना होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे होगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी क्या कहती है अभी समझते हैं। छोटी सी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, छोटी सी ट्रिक समझ सकते हो आप इसको, कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे कि एक एक एंगल का, एक का तो इंटरनल एंगल बाइसेक्ट कर रहा है और दूसरे का एक्सटर्नल, और वो किसी जगह पर मिले और मिलने के बाद उसका कुछ एंगल बनाए, तो वो जो एंगल होता है वो तीसरे एंगल का, एक सेकंड, वो तीसरे एंगल का क्या होता है, वो तीसरे एंगल का आधा होता है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको एंगल ए दे रखा है, अगर आपके पास एंगल ए है, बी है, सी है, एक का इंटरनल बाइसेक्टर दूसरे का एक्सटर्नल बाइसेक्टर अगर किसी जगह पर मिलते हैं, और वो जो एंगल बनेगा वो तीसरे वाले एंगल का आधा होगा, मतलब इसका आधा ये होगा। अब आपसे उल्टा पूछ लिया, आपको ये 50 डिग्री दे दिया है, आपसे ये पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 डिग्री, है ना। यहाँ लिख देता हूं मैं कि एंगल एंगल ऐसे लिखते हैं, एंगल बी डी सी इक्वल हाफ ऑफ ए, है ना, हाफ ऑफ ए। तो आपको यहाँ पर ए निकालना है, आपको बी डी सी दे रखा है 50 डिग्री, आपको एंगल निकालना है ए डिवाइड बाय 2, तो एंगल ए हो जाएगा 100, तो इसका आंसर हो जाएगा 100। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है ना, कि इस तरह से ये वाला जो एंगल ये हाफ होता है ना। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है the points D and E are taken on the sides AB and AC of triangle ABC। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे, जब तक बोला नहीं जाए तब तक इसके लिए ट्राइंगल बनाएंगे, विषम बाहु ट्राइंगल बनाएंगे।
त्रिभुज ए बी सी, ये बना दिया हमने ए बी सी। अब बोल रहा है कि इसमें डी एंड ई आर टेकन ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी पर इस तरह से हमने पॉइंट लिए कि ए डी, देखिए ए बी पर, अरे एक सेकंड, ए बी पर हम पॉइंट ले रहे हैं कुछ इस तरह से, ए बी पर हमने पॉइंट लिया है डी, है ना, डी पॉइंट लिया है यहाँ पे डी, ये डी पॉइंट लिया, और वो ऐसे लिया है कि वो ए बी का 1/3 हो, देखो यहाँ लिखा है ए डी इक्वल्स 1/3 ए बी, है ना, तो 1/3 मतलब ये होना चाहिए 1 और ये होना चाहिए 2, क्योंकि पूरे पूरा पूरा 3 हो जाएगा ना, पूरा हो जाएगा 3, तो पूरे का 1/3 मतलब 1, अगर पूरा 3 है तो 3 का 1/3 मतलब 1। ऐसे ही आपको ए सी पर एक पॉइंट लेना है ई, जो कि पूरे का क्या हो 1/3, मतलब ये 1 हो, ये 2 हो और ये पूरा 3, है ना। इफ द लेंथ ऑफ बी सी, अब आपको बोल दिया है और इसको मिलाया है ना, इन दोनों को मिलाया है यहाँ पर, ऐसे मिला दिया, ठीक है ऐसे, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो लेंथ है BC की, BC की लेंथ आपको दे रखी है 15, है ना, 15 लेंथ दे रखी है, तो वो बोल रहा है कि 15 अगर लेंथ है तो डी की लेंथ बताओ, डी की लेंथ ये कितनी होगी ये बताना है आपको। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम करेंगे, बीपीटी से करेंगे। ये थ्योरम क्या बोलती है कि जब भी हम किसी ऐसी ऐसी रेखा डालते हैं बीच में जो तीसरे के पैरेलल हो, पैरेलल क्यों होगी, क्योंकि देखो सेम रेशो में डिवाइड कर रही है 1:2 1:2, तो डी ई और बी सी तो पैरेलल हो गया, है ना, सबसे पहली चीज तो ये हो गई। एक सेकंड, डी और बी सी हमारी क्या हो गई, पैरेलल हो गई, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डी बी सी पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हो गई। अब आपको निकालना क्या है डी, है ना, तो कैसे करेंगे, डी डी ऐसे करेंगे इसको, डी ई डिवाइड बाय बी सी इक्वल्स ए डी डिवाइड बाय ए बी, है ना। ये कैसे हुआ, देखिए डी मतलब ये ट्रायंगल, ए डी वाले में बेस, और ये हो गया बी सी, मतलब ए बी सी का बेस बी सी, इन दोनों का रेशियो लेना है, तो कैसे लेंगे, ए डी इसकी एक साइड ले ली डिवाइड बाय ए बी, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड ले ली, है ना। ये सिमिलरिटी का कंसेप्ट है, यहाँ पर आ गया है, बीपीटी से भी हो जाएगा, सिमिलरिटी से भी हो जाएगा, तो हम इसको यहीं पे कर रहे हैं क्वेश्चन को, सिमिलरिटीज में भी देखेंगे, है ना। तो अभी यहाँ पर आपको निकालना है डी बी सी, ए डी बाय ए बी आपको दे रखा है, ए डी बाय ए बी कितना है 1/3, है ना। आपको निकालना है डी, डी कितना हो जाएगा बी सी इंटू 1/3, बी सी आपको दे रखा है 15, 15 इंटू 1/3, आंसर हो जाएगा 5, है ना। तो इसका आंसर कितना हो गया 5, 5 दे रखा है ऑप्शन में, हाँ ये डी ऑप्शन दे रखा है 5, ठीक है, ये हो गया आपका 5, इसका आंसर हो गया 5। अब चलते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी बना दो, ए बी सी तुरंत, ये बना दिया ए बी सी, ए बी सी, है ना। पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, देखो पैरेलल आ गया, है ना, बीपीटी थ्योरम यूज करने वाले हैं अपन, पैरेलल हो गया यहाँ पर, ये P और Q क्या हो गया पैरेलल। देखो हिंदी में बता देता हूँ, त्रिभुज एबीसी में PQ BC के समांतर है, तो त्रिभुज एबीसी में PQ जो है BC के समांतर है। बोल रहा है कि इफ AP रेशियो PB, AP और PB इनका रेशियो 1:2 है, मतलब ये 1 है तो ये 2 है, एंड रेशियो AQ, सॉरी AQ की लेंथ हमको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ध्यान रखिए रेशियो है, रेशियो, तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ x लिख देता हूँ, x, है ना, ताकि आपको समझ में आए। ये है 3 सेंटीमीटर एग्जैक्ट लेंथ है, और ये आपको रेशियो में दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है एसी, एसी कितना होगा, ये एसी पूरा पूछ रहा है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी बीपीटी से पता कर रहा हमने कि भाई अगर कोई पैरेलल लाइन हम बीच में कहीं पे भी डालते हैं, तो जिस रेशियो में इधर वाली साइड डिवाइड हुई है उसी रेशियो में इधर वाली साइड डिवाइड होगी, है ना, तो इनका रेशियो भी वही होगा, तो अपन लिख देते हैं ए पी डिवाइड बाय पी बी इक्वल्स ए क्यू डिवाइड बाय क्यू सी, है ना। अगर आपको ए सी निकालना है, अगर आपको क्यू सी पता लग जाए तो क्यू सी प्लस ए क्यू करके आप ए सी निकाल सकते हो। ए पी और पी बी का रेशियो आपको 1/2 दे रखा है, ए क्यू आपके सामने 3 है, क्यू सी आपको निकालना है, यहाँ से क्यू सी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6, है ना, ये कितना हो गया 6, है ना। आप इसको ऐसे नहीं करके सीधे भी कर सकते थे कि अगर अगर
ये इसका दुगनी है, तो ये अगर 3 है तो ये कितना हो जाएगा 6, इसकी दुगनी हो गई है ना, 2 टाइम्स हो गई, डबल हो गई, है ना। अब आपको तो निकालना AC है ना, तो AC कितना हो जाएगा 3 + 6, इन दोनों को जोड़ दो यार, 3 + 6 कितना हो जाएगा 9। अब देखो आंसर में इन्होंने 6 भी दे रखा है और 9 भी दे रखा है। अब बच्चे सिर्फ क्या करते हैं, QC निकाल लेते हैं और 6 लगा देते हैं, जबकि इसका आंसर क्या हो जाएगा 9, क्योंकि पूछा क्या है उसने AC। इस तरह से क्वेश्चन घुमाया जाता है। और ये हो गया BPT पर एक क्वेश्चन, ठीक है। BPT पर हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर 3-4 क्वेश्चन कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC बना दो। सबसे पहले ट्राइंगल ABC बना दो भैया, बना दिया, ABC। D and E are points on the AB and AC respectively such that D पैरेलल BC, मतलब फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि जैसे ही पैरेलल बने आपको BPT दिमाग में आना चाहिए। ये पैरेलल बना दिया, ये D और ये E बना दिया भैया। एंड D डिवाइड्स द ABC ट्राइंगल इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, मतलब इसका और इसका एरिया इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि इसका और इसका जो एरिया है ना, एरिया बोल रहा है ये, है ना, एरिया और एरिया दोनों क्या हो, इन दोनों के सेम हो, मतलब इस ट्राइंगल का, है ना, और इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ऐसे बोल रहा है वो, ठीक है। तो बोल रहा है कि निकालना क्या है, वो बोल रहा है कि देन द रेशियो ऑफ AD इज टू BD, AD यानी कि इसका और इसका रेशियो आपको निकालना है, मतलब इसका और इसका रेशियो निकालना है ना। हिंदी में बताता हूँ, त्रिभुज ABC में बिंदु D और E है कुछ इस तरह से है कि भुजा AB तथा AC पर इस प्रकार है कि D और BC पैरेलल है, समांतर है, एंड D त्रिभुज ABC को 2 बराबर भागों में बांटता है। AD और BD का अनुपात ज्ञात करें। अब कैसे करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, वैसे मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पर आ गया है, मैं आपको बता ही देता हूँ, है ना। किस तरह से करेंगे इसको, करेंगे हम एरिया ADE रेशो से होगा, एरिया ADE डिवाइड बाय एरिया ABC ऐसे होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये सिमिलरिटी में करेंगे हम, जब सिमिलरिटी में करेंगे तब बताऊंगा, अभी आप याद रखो इसको। एरिया का रेशियो जो है वो भुजाओं की रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, भुजाओं की रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो AD डिवाइड बाय AB का स्क्वायर, AB करना पड़ेगा आपको, है ना। AD मतलब छोटा वाला ट्रायंगल डिवाइड बाय बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, है ना, छोटे वाले की भुजा का स्क्वायर डिवाइड बाय AB का स्क्वायर, है ना। अब आपको बोल रहा है कि एरिया को डिवाइड करता है, तो देखिए एरिया मान लो, AD का एरिया मान लो 1, AD का एरिया मान लियो 1, ठीक है। अब बोल रहा है ABC मतलब इस पूरे का एरिया, कैसे निकालोगे, अगर ये 1 है और ये भी 1 है, 1 क्यों है, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये 1 है, ये 1 है, तो टोटल कितना हो गया 2, तो ये 2 हो गया, इक्वल्स AD डिवाइड बाय AB, है ना। दोनों के स्क्वायर को इधर पहुंचा दो तो ये अंडर रूट हो गया, ठीक है, ये अंडर रूट हो गया। तो आप देखो कि AD है 1, AD है 1 और ये पूरा AB आपको दे रखा है √2, पूरा दे रखा है √2। तो अगर मैं आपसे पूछूं BD कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, BD हो जाएगा √2 - 1, है ना। तो कैसे करेंगे इसको ऐसे करेंगे, AD डिवाइड बाय BD अगर आपको करना है, तो AD तो आपका 1 था ही, और BD हमने कैसे किया, √2 यानी पूरे में से -1 कर दिया। तो इस तरह से इसका आंसर निकलेगा, है ना। वैसे मेंसुरेशन का और सिमिलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन हमने यहाँ पे इसको कर लिया, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका B, ठीक है, B इसका आंसर हो जाएगा। आसान था। अब चलते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए। अगला क्वेश्चन बोलता है कि द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, अब देखो इसने बोल दिया कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, और वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है ना, ABC, है ना। बोल रहा है कि इसकी जो साइड्स हैं वो दे रखी है, x-2 है, एक x है और एक x+2 है। देखो मैंने ऐसा क्यों लिया, x-2 x और x+2, इन तीनों में x+2 सबसे बड़ी है, इसलिए मैंने इसको हाइपोटेनस पे लिया, है ना। वो पूछ रहा है x की वैल्यू बताओ। तो आपको पता है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये समकोण त्रिभुज है, देखो किसी समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः x-2 x और x+2 हो, तो x का मान ज्ञात करिए। तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं अपन, x+2 हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल
एक्स यानी बेस का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। इसको खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स। जो कट रहा है उसको काट दो, एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो बचेगा क्या, ये फोर एक्स और इधर माइनस का फोर एक्स, इसको लेके आओ इधर, तो ये हो जाएगा एट एक्स, माइनस का था तो प्लस हो गया, और एक्स स्क्वायर, एक एक्स से एक एक्स कटा तो एक्स इक्वल टू आ गया एट। आसान था, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, आंसर आ गया, आंसर दे रखा है एट। ये हो गया आसान सा क्वेश्चन। अब चलते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 60 डिग्री एंड एंगल सी इज 40 डिग्री। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एक सेकंड, हाँ, एक ट्राइंगल है हमारे सामने ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी। इसमें हमारे सामने बी दे रखा है 60 डिग्री, सी दे रखा है 40 डिग्री। फिर बोल रहा है कि इफ ए डी एंड ए ई बी रिस्पेक्टिवली द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड परपेंडिकुलर ऑन बी सी देन द मेजर ऑफ डी ए ई। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार इसको हिंदी में बताते हैं, फिर से करेंगे इसको, फिर से ड्रॉ करेंगे, एक बार हिंदी में पढ़ते हैं इसको। किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल बी यानी कि कोण बी 60 डिग्री है, कोण सी 40 डिग्री है। यदि एडी तथा एई एंगल ए के आंतरिक समद्विभाजक हैं तथा बीसी पर लंबवत हैं तो डी ए ई ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन, पहले ड्रॉ करना, कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या बोलना चाह रहा है, पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, इसलिए मिटाया कि बड़ा बनाना पड़ेगा। ये बना, ये ए है, ये बी है और ये सी है। बी आपको दे रखा है 60 डिग्री, सी आपको दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ए डी और ए ई, ए डी तो इंटरनल बाइसेक्टर है, ए डी तो क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर लिखा हुआ है वहां पे। इंटरनल बाइसेक्टर मतलब आंतरिक समद्विभाजक, तो आंतरिक समद्विभाजक मतलब ये एंगल और इसको डिवाइड करने वाला ये, तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पर ए डी, ये हो गया डी। तो ये जो ए डी है ये क्या करता है, इस एंगल को समद्विभाजित करता है। फिर बोल रहा है कि ए जो है वो है परपेंडिकुलर है बीसी पर, बीसी पर परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा हमको, बस बन जाए ये एक बार परपेंडिकुलर, और ये बन गया, वेरी गुड। तो ए ई हमारे सामने है परपेंडिकुलर, इस तरह से क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना है। ए डी आपका समद्विभाजक है और ए ई मतलब लंब है ना, लंबवत है। तो आपको डी ए ई एंगल बताना है, मतलब ये छोटू सा जो एंगल दिख रहा है आपको, ये छोटू सा एंगल, एक सेकंड इसको मिटा देते हैं, ये जो छोटू सा एंगल है ये आपको पता करना है ये। अब इसका एक छोटी सी ट्रिक होती है, ये आपको मैं बता देता हूँ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि जब इंटरनल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच में आपसे एंगल पूछे, यानी कि एंगल डी ए ई पूछे, तो वो बराबर होता है किसके, इस ए एंगल को छोड़ दो तो बचा हुआ जो एंगल है एंगल बी माइनस एंगल सी डिवाइड बाय 2, इसके बराबर होता है। ये छोटी सी ट्रिक है, आपको याद रखनी है। एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई क्या है, समद्विभाजक और लंबवत के बीच का कोण, यानी कि इंटरनल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच का एंगल है, एंगल डी ए ई। वो किसके बराबर होगा, जो बचे हुए दो एंगल है उनके डिफरेंस के डिवाइड 2, मतलब कि हाफ के बराबर होगा। तो आप कर दो इसको 60 माइनस 40 डिवाइड बाय 2, तो आंसर हो जाएगा आपका 10 डिग्री। तो ये छोटू सा जो एंगल है कितना एंगल है, 10 डिग्री का एंगल है, तो आंसर हो जाएगा आपका 10 डिग्री। इसको भी आपको याद रखना है, ये बहुत अच्छी चीज है, अच्छी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड क्यू आर ऑन द इक्विलेटरल ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट एस इन सच अ वे दैट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बनाते हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखो उसने बोल दिया इक्विलेटरल, मतलब हिंदी में पढ़ते हैं, समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है। तो मतलब एक पी क्यू आर है और वो क्या है, समबाहु त्रिभुज है, मतलब इक्विलेटरल है, मतलब तीनों भुजाएं बराबर है, पी क्यू आर, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक साइड बनाते हैं, तब जाके अच्छे से बनेगा।
इधर बनाते हैं। तो यहाँ पर है हमारे सामने पी क्यू आर एक ऐसा ट्राइंगल है जो क्या है, इक्विलेटरल है। फिर इसके बाद बोल रहा है कि द साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट एस। प्रोड्यूस मतलब देखो हिंदी में बोलूँ कि एस बिंदु को इस प्रकार बढ़ाया जाता है, मतलब क्यू आर को इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि वो एस तक जाए। अब वो एस कहाँ होगा, एस किस जगह पर होगा, वो ये बता रहा है कि क्यू आर इक्वल टू आर एस, क्यू आर इक्वल आर एस, है ना। क्यू आर और आर एस बराबर, मतलब इसके बराबर ही हमको इसको आगे एक्सटेंड करना है। फिर आगे बोल रहा है कि आपको बताना है पी एस आर की वैल्यू, एंगल पी एस आर बताना है। पी तो ये हो गया, एस ये हो गया और आर ये हो गया, मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये क्यू आर और ये पी क्यू ये बराबर होंगे, ये क्यू पी क्यू और ये पी आर बराबर होंगे, है ना। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर क्वेश्चन में दिया ही है ना। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से जो उसके एंगल होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं, मतलब तीनों एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री। क्योंकि भुजाएं बराबर है तो एंगल भी समान होना चाहिए, और एंगल समान कब होंगे, जब वो तीनों 60 डिग्री के होंगे, है ना। अब ये 60 डिग्री है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये कितना होगा, है ना। ये कितना होगा, ये एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी से हम देखेंगे कि ये कितना होता है, इन दोनों के समेशन के बराबर होता है। या तो आप ऐसे निकाल लो इन दोनों का समेशन 120 होगा, या फिर आप ऐसे निकाल लो कि पूरा 180 है, उसमें 60 गया तो 120 बचा, है ना। अब एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी आती है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं, देखो ये ट्राइंगल पी आर एस, इस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मान लो कि ये थीटा है और ये थीटा है, आपको निकालना ये वाला एंगल है, मैंने इसको थीटा मान लिया। अब एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो कि तीनों एंगल ट्राइंगल के जो तीनों कोण होते हैं उनका जो सम होता है, उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 120 प्लस थीटा किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलने वाला है 180 माइनस 120, थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 डिवाइड बाय 2, कितनी आ जाएगी, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब ये एंगल भी 30 है और ये एंगल भी 30 डिग्री है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आया, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था, समझ में आया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ यूज़ करी, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल सेम होते हैं, एक्सटर्नल एंगल जो है बाकी दोनों के समेशन के बराबर होता है। इसके अलावा तीसरी चीज़ यहाँ पे ये थी कि किसी भी ट्राइंगल के अगर दो साइड बराबर है तो उनकी जो एंगल होंगे, करस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। इस कंसेप्ट से क्वेश्चन हुआ है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अब चलते हैं इसी तरह का एक क्वेश्चन एक और समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल दे रखा है बी ए सी, है ना। अभी कर देते हैं इस क्वेश्चन को। एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, इसमें आपको बी ए सी एंगल दे रखा है 75 डिग्री, ए बी सी दे रखा है 45 डिग्री, है ना। बी सी इज प्रोड्यूस टू डी, बी सी को प्रोड्यूस किया गया है, मतलब इसको आगे बढ़ाया गया है डी तक, कुछ इस तरह से कि आपको बताया नहीं गया है कि किस तरह से किया गया है, सिर्फ इसको डी को आगे बढ़ाया गया है ना। फिर बोल रहा है कि एंगल ए सी डी है एक्स, एंगल ए सी डी है एक्स, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देन वो बोल रहा है कि एक्स बाय 3% ऑफ 60 डिग्री कितना होगा, मतलब आपको निकालना क्या है, एक्स बाय 3% ऑफ 60 डिग्री, है ना। हिंदी में पढ़ देता हूँ एक बार। त्रिभुज एबीसी में कोण बी ए सी 75 डिग्री है, कोण ए बी सी 45 डिग्री है, बी सी को डी तक बढ़ाया गया है, यदि ए सी डी एक्स डिग्री है तब 60 डिग्री का एक्स बाय 3% यानी कि प्रतिशत ज्ञात करें। अगर आपको एक्स पता लग जाता है तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल लेंगे। अब एक्स कैसे पता करेंगे, ये है आपका एक्सटर्नल एंगल कैसे निकालते हैं, बाकी बचे दोनों एंगल का समेशन कर दो, है ना। तो बाकी दोनों बचे एंगल 75 प्लस 45 कितना हो गया, ये 150 डिग्री, है ना।
तो x की वैल्यू आ गई 150। तो बस आप सिंपल यहाँ पर x की वैल्यू रखो 150 डिवाइड बाय 3, परसेंटेज मतलब 1/100 इंटू 60, है ना। इसको आप चाहें तो सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 2 हो गया, ये 15, 2 ज़ा कितना हो गया 30, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर भी हमने एक्सटर्नल एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करी कि एक्सटर्नल एंगल इंटरनल एंगल बचे हुए इंटरनल एंगल के बराबर होता है, मैं प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इन अ, काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए, कुछ एक क्वेश्चन और बचे हैं वो कर ही लेते हैं। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब आइसोसेल्स ट्राइंगल होगा कि नहीं होगा, है ना, क्योंकि दो भुजाएं बराबर दे रखी है। तो हमको बनाना है आइसोसेल्स ट्राइंगल ए बी सी, जहाँ पर ए बी और ए सी दोनों क्या है, इक्वल है। बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, बी ए को हमने डी तक प्रोड्यूस करा है। अब देखिए बी ए बोल रहा है, देखिए कैसे इसको करते हैं, बी ए प्रोड्यूस करा गया है डी तक, ऐसे बोला है ना। तो आप इधर प्रोड्यूस करेंगे कि उधर प्रोड्यूस करेंगे, यार इधर बढ़ाएंगे कि उधर बढ़ाएंगे, सवाल ये है। तो भैया बी से ई जा रहा है, बी से ई, तो बी से ए, सॉरी बी से ए जा रहा है, तो बी से ए बढ़ाना है आपको, मतलब ए से ब बढ़ाना है ना। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको जरा नेमिंग थोड़ी अलग दे देते हैं, ऊपर बढ़ा नहीं पाएंगे हम, इसलिए ये मान लो बी, ये मान लो ए, और ये मान लो सी, है ना। तो अब इसमें हमारे सामने बोल रहा है कि ए बी और ए सी ये दोनों बराबर है। बी ए को बढ़ाया जाता है, यानी कि बी से ए को बढ़ाया जाएगा डी तक, तो ये डी तक बढ़ा दिया। फिर बोल रहा है कि आपको निकालना है सिंपल बी सी डी, एंगल बी सी डी निकालना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बी सी डी निकालना है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से बढ़ाया है कि ए सी और ए डी बराबर है, मतलब ये भी दोनों बराबर है ना। ऐसे आपको निकालना है, आपको निकालना है ये वाला एंगल, आपको निकालना है ये वाला एंगल। अब कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में यानी कि ए बी सी में, ए बी सी में ये दोनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मान लो कि ये एंगल मैंने माना थीटा है, तो ये दोनों कितने हो गए, थीटा थीटा हो गए। अब आप देखो कि इन दोनों का समेशन एक्सटर्नल एंगल इसके बराबर होता है, यानी कि 2 थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो एंगल हो जाएगा ये 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगेन मैं बात करूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इस ट्राइंगल में, यानी कि ए सी डी में, चूंकि ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो मान लो कि ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तब यहाँ पर हम अगर ऐसे लिखें 2 थीटा प्लस 2x इक्वल 180, तो आपका आंसर जो एक्स आ जाएगा, एक्स निकालना है हमको, एक्स कैसे निकल जाएगा, एक्स इक्वल टू 90 माइनस थीटा, है ना। एक्स की वैल्यू आ गई 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स की वैल्यू आ गई 90 माइनस थीटा, है ना। अब हमको तो ये पूरा एंगल निकालना है, ये पूरा एंगल, तो ये एंगल थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है, तो इन दोनों को जोड़ दो। तो एंगल बी सी डी जो कि हमसे पूछा गया है वो हो जाएगा थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। तो देखो थीटा से थीटा कट गए, वेरिएबल गायब हो गया, आंसर आ गया 90 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो गया 90 डिग्री। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमने सारी प्रॉपर्टी यूज कर ली यहाँ पर और इसका आंसर आया 90 डिग्री। अब चलते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से चला के देखें और इस क्वेश्चन को एक बार और देखें। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन समापन की ओर हो चुका है, समापन की ओर जा चुके हम। आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है, बोल दिया उसने पहले ही, मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, ए बी और सी, है ना। आप कौन सी भुजा समद्विबाहु है वो देखते हैं, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी दोनों बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर है। फिर आगे बोल रहा है कि एंगल बी जो है 35 डिग्री है, एंगल बी 35 डिग्री है। फिर बोल रहा है कि ए डी इज द मीडियन टू द बेस बी सी, ए डी क्या है, मीडियन है। मैंने आपको मीडियन की डेफिनेशन बताई कि मीडियन क्या करती है, सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांट देती है, तो इसको बांट दिया इसने बराबर भागों में। अब पूछ रहा है कि बी ए डी की वैल्यू कितनी होगी, बी ए डी, बी ए डी मतलब इसका एंगल की मेजर पूछ रहा है, ये कितना होगा ये आपको बताना है। अब सिंपल सा हिसाब है, यहाँ पर आपसे बोल रहा है
कि ये 35 डिग्री है और ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है, मतलब आप देखेंगे कि ये वाला एंगल भी कितना होगा, 35 डिग्री होगा। 35, एक सेकंड, ये भी होगा 35 डिग्री, है ना। अब आप देखो जरा ध्यान से इस ट्राइंगल को देखो, ए बी डी को, ए बी डी और ए सी डी, है ना। इसको ध्यान से देखो आप, तो आपको पता लगेगा कि ये साइड दोनों इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये साइड कॉमन है, तो ऑटोमेटिक ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, है ना। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आइसोसेल्स ट्राइंगल का जो मीडियन है वो क्या बन गया, एंगल बाई सेक्टर, ये दोनों क्या होगा, इक्वल इक्वल हो गए, है ना। तब आप क्या करो, इसको एक्स ले लो, इसको भी एक्स ले लो, है ना। आपको निकालना, अच्छा वैसे ही आपको पता लग गया, पूछा क्या है, बी ए डी, ये वाला एंगल पूछा है, बी ए डी, हाँ ये वाला एंगल पूछा है, बी ए डी, तो इसको एक्स ले लिया हमने। अब कैसे करेंगे, चूंकि ये 35 है, 35 है, टोटल कितना हो गया, 70, है ना। तो 180 माइनस 70, मतलब एंगल ए कितना हो गया, 180 माइनस 70, 1110, है ना। अब ये अगर टोटल 1110 है और अगर इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो 2x इक्वल टू, अगर 1110 है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 डिवाइड बाई 2, x इक्वल टू 55, मतलब इस ये जो एंगल है इसकी वैल्यू होगी 55 डिग्री, है ना। ये कैसे किया हमने, एंगल बाय सेक्टर की प्रॉपर्टी यूज करी, मीडियन की और एंगल बाय सेक्टर की प्रॉपर्टी यूज करी। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मीडियन और एंगल बाय सेक्टर अलग नहीं होते, लेकिन कुछ एक केस में होते हैं, और वो यही वाला केस है कि जब जब आइसोसेल्स ट्राइंगल आता है हमारे सामने, आइसोसेल्स ट्राइंगल ए बी सी, ये दोनों जिसमें कि बराबर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब हम मीडियन डालते हैं ए डी, जो कि इन दोनों को बराबर भागों में डिवाइड करती है, वो ऑटोमेटिक एंगल बाइसेक्टर बन जाती है, मतलब वो एंगल को भी बाइसेक्ट करती है। इस क्वेश्चन से हमको ये बात पता लगी, तो वो केस पता लगा कि कौन सा केस ऐसा होता है, तो आइसोसेल्स ट्राइंगल में ऐसा होता है। आज के हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, ट्राइंगल अभी खत्म नहीं हुआ है, ट्राइंगल पे अभी बहुत सारी चीजें बाकी है, अभी सिमिलरिटीज पढ़ना है हमको, समानता पढ़नी है, इसके अलावा हमको पढ़ना है सरकम सेंटर, इन सेंटर, काफी सारे टॉपिक पढ़ने हैं। बेसिक लेवल आज हुआ है, बेसिक हमने क्वेश्चन करे हैं, इसके अलावा जो और भी टॉपिक है उनके भी बेसिक बचे हुए हैं, वो भी करने हैं, फिर हम पढ़ेंगे एडवांस क्वेश्चन, मतलब तकरीबन तकरीबन 40 से 50 क्वेश्चन हम ट्राइंगल के करने वाले हैं। तो बने रहना है आपको इस सीरीज में। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और बांटेंगे ढेर सारा प्यार, और बने रहेंगे पूरी सीरीज में। ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छे अच्छे कंसेप्ट और अच्छे अच्छी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।